गांव की सब औरतें इस कमरे में जा रही थीं और वो सब की सब ही बहुत ज्यादा मजबूर थीं। मैं भी तो मजबूर थी। मैंने भी इस कमरे में जाने का इरादा कर लिया, जबकि मुझे पता था कि जब इस कमरे में कोई औरत जाती है तो वापस आने पर वो पहले जैसी नहीं होती, उसके साथ कुछ हो जाता है। वो दर्द से बड़ी तरह चिल्लाती है और उसको इतना दर्द होता है कि उससे चिल्लाया भी नहीं जाता। उसे उठाकर उसके घर तक पहुंचाया जाता है। ऐसी जगह पर भला कौन जाना चाहेगा? जाहिर है वही जाएगा जो बहुत ज्यादा मजबूर होगा। मैं भी बहुत ज्यादा मजबूर थी, पर मुझे फिर भी बहुत डर लग रहा था। मेरे पति को यह बात पता नहीं थी कि मैं यहां जा रही हूं। जो औरत इस कमरे में जाती और अगर उसके मर्द को यह बात पता चल जाती तो वो उसे छोड़ देता। मेरा पति तो वैसे बहुत ज्यादा गुस्से वाला था। अगर उसे पता चल जाता तो वो मुझे तलाक दे देता। उसको तो वैसे ही बहुत बातों पर गुस्सा आता था। मैं उससे कोई भी बात करती तो सोच समझ कर करती थी। अपने ही पति से बात करने से पहले 100 दफा सोचना पड़े तो आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि ये कितना अजीब लगता है। लेकिन इस दुनिया में पति पत्नी के रिश्ते बहुत ही अजीब अजीब तरह के होते हैं। हमारा भी ऐसा ही था। जैसा मैंने पहले कहा कि कोई बहुत ही मजबूर होता है तो ऐसा काम करता है, लेकिन मैं मजबूर क्यों थी और क्यों इस हद तक पहुंच गई थी, इसी बारे में तो मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाने वाली हूं। मेरी कहानी को आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं कमरे में दाखिल हो गई और जैसे ही मैंने सामने देखा मेरी रूह निकल गई, क्योंकि इस कमरे में तो मेरा पति ही सब औरतों के साथ वो जुल्म। मेरा नाम सलोनी है। हम लोग एक गांव में रहते थे। ये गांव बहुत ही ज्यादा कम आबादी वाला था। यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते थे, लेकिन जितने लोग भी रहते थे उनके घर में कोई ना कोई मुसीबत थी। सब कहते थे कि इस गांव को किसी की बद्दुआ है, इसीलिए लोग यहाँ से जा रहे थे। पर हम लोग गरीब थे, कहीं जा भी नहीं सकते थे। मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मेरे बाबा कहते थे कि अपनी बेटी की शादी ऐसे लोगों में करवाऊंगा जो हमसे थोड़े बेहतर हों, कम से कम उसे वहां खाने को अच्छा खाना तो मिल जाए। पर जिस शख्स ने मुझसे मोहब्बत की और मेरे लिए रिश्ता लेकर आया वो भी गरीब आदमी था, बल्कि हमसे भी गरीब था। वो मेरे बाबा तो फिर भी अस्पताल में नौकरी करते थे। इस गांव में एक ही अस्पताल था, लेकिन वो तो मजदूरी करता था। उसने कहा कि मैं शरीफ आदमी हूं, आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूं, इसका बहुत ख्याल रखूंगा। मेरे बाबा ने मुझसे पूछा। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे बाबा ने कहा कि फिर ये आदमी तेरे लिए पागल कैसे हो गया? तूने जरूर उससे कोई बात की होगी, उसे अदाएं दिखाई होंगी। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझसे कसम ले लीजिए। लेकिन वो आदमी बड़ा चालाक था, उसने मुझे बदनाम कर दिया। जब कोई किसी लड़की के पीछे ही उसके घर तक आ जाए और कहे कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूं, तो फिर बात तो लड़की पर भी आती है कि तेरे पीछे एक मर्द पागल हो गया, तो ऐसे हवा में थोड़ी पागल हो गया। लगता है तूने भी कुछ किया होगा। अब मैं कुछ भी कहती, सब यही कहते कि झूठ बोल रही है। इसीलिए मैं भी बुरी तरह फंस गई थी। उसने मेरे बाबा को कहा कि आपकी बेटी भी मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन आपके डर की वजह से बताती नहीं है। मेरे बाबा को मुझसे बड़ी उम्मीदें थीं, मुझ पर बड़ा गुमान था। उन्होंने कहा कि अगर तूने ये सब कुछ किया है तो आज से तू मेरे लिए मर गई है। अब तेरी शादी किसी से भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे साथ मेरे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। उन्होंने मेरा रिश्ता इसी आदमी के साथ करवा दिया। जब शादी की पहली रात मैंने उससे पूछा कि उसने ये सब कुछ क्यों किया, क्यों मुझे बदनाम किया, उसने कहा कि अगर मैं ये सब कुछ न करता तो तुम मेरी बीवी न बनती। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम्हें हासिल करने का जो तरीका समझ आया है मैंने अपना लिया। मैंने कहा कि तुम्हारा तरीका गलत था और मैं कभी तुम्हें मोहब्बत नहीं करूंगी, कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, तुम्हें अपना पति कबूल नहीं करूंगी। मैंने भी पक्का इरादा कर लिया था। अगर छोड़ता था तो छोड़ देता, मुझे इस तरह से हासिल करने का क्या फायदा? मेरी सारी बनी बनाई इज्जत ही खराब कर दी। मैंने तो पक्का इरादा कर लिया, लेकिन अगले ही दिन उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसकी मां ने कहा कि मेरा बेटा तुझ पर मर मिटा है, तो क्यों उसके साथ ऐसा कर रही है? ऐ औरत, घमंड मत कर। वो औरत बड़ी ही खुशकिस्मत होती है जिसे ऐसा मोहब्बत करने वाला मर्द मिलता है। मैं भी नहीं चाहती थी कि वो अपनी जान ले ले। मैंने उसे जाकर रोका। दिन इसी तरह गुजरने लगे और फिर हम लोगों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया। उसने कहा कि तुम्हारे बाप को भी तुम पर भरोसा होना चाहिए था, और अगर मैंने कुछ किया भी था तो तुम्हें हासिल करने के लिए। लेकिन तुम्हारे बाप ने फौरन मेरी बात मान ली। उनको तुम पर कोई भरोसा नहीं था। उसने मेरे दिल में मेरे बाबा के लिए भी जहर भर दिया। मैं खामोश हो गई और अब इसी को अपना पति कबूल कर लिया।
मेरे बाबा तो मुझसे बात भी नहीं करते थे। इस जिंदगी के दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मेरा पति मुझ पर बहुत पाबंदियां लगाता था, लेकिन उसकी ये सारी पाबंदियां वो कहता था कि मोहब्बत में होती हैं। वो कहता था कि अकेली बाहर नहीं जाना, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें देखे, मेरे अलावा किसी से बात नहीं करना, अपने दिल की बात सिर्फ मुझसे करना। जब मैं घर पर आ जाऊं तो सारे कामकाज छोड़कर मेरे पास बैठ जाना। इस बात पर तो मेरी सास भी बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता था। फिर मैंने एक दिन सोचा कि मैं जरा पता तो करूं। जब बिना वजह आपको कोई चीज मिलती है ना, तो वो अच्छी नहीं लगती, भला वो मोहब्बत हो या कुछ और। मुझे इस मोहब्बत की जरूरत नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई उठकर मुझसे दीवाने की तरह मोहब्बत करना शुरू कर दे। मेरा पति कर रहा था। शायद कुछ औरतों के लिए ये सब कुछ एक सपने की तरह हो, पर मेरे लिए ये किसी डॉक्टर की लिखी हुई कड़वी दवा जैसा था। उसके दिल में मेरे लिए वाकई मोहब्बत है या नहीं, या ये सब कुछ सिर्फ अपने मकसद के लिए करता है, मुझे शक था। एक दिन मैंने खाना पकाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है। मेरी सास ने कहा कि तेरे मुंह में जुबान भी है, तू कौन होती है मुझे इनकार करने वाली? आने दे तेरे पति को, आज तेरी क्लास लगवाऊंगी। मैं भी यही देखना चाहती थी कि ये मेरा साथ देता है या अपनी माँ का। मैंने उसको भी सुबह कहा था कि मेरी तबीयत खराब है। उसने कहा था कि अगर काम होते हैं तो कर लेना, वरना आराम करना। माँ भी बीमार है ना, उनसे भी काम नहीं होते, क्योंकि जब सुबह वो गया तो उसका रवैया हम दोनों के लिए एक जैसा ही था। इसीलिए मुझे देखना था कि अब वो क्या करता है। वो जैसे ही घर में आया, मेरी सास ने उसे मेरे खिलाफ भड़काना शुरू किया। कह रही थी, रानी तो बिस्तर पे पड़ी थी, कहती थी मेरी तबीयत खराब है। उसने कोई काम ही नहीं किया, मुझे सारा काम खुद करना पड़ा। ये तुम कैसी औरत लेके आए? ऐसे ही इनकार कर देगी, जब इसका दिल करेगा तब काम करेगी, जब दिल करेगा नहीं करेगी। ये क्या तरीका है? मेरे पति ने अपनी माँ की सारी बात सुन ली और उसके बाद कहा, उसकी तबीयत सुबह भी खराब थी, उसने मुझे बताया था। अब अगर एक बंदे की तबीयत खराब है तो वो काम कैसे करेगा? और आप इसके खिलाफ इस तरह से क्यों बोल रही हैं? क्या आपके दिल में मेरी पत्नी के लिए जहर है कि आप इस इंसान से नफरत करती हैं जिससे मैं मोहब्बत करता हूं? जब उसने ये बात की तो उसकी मां लाजवाब हो गई। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं तो कह रही थी कि वो इस घर की बहू है। मेरे पति ने उसके बाद ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा, इस घर की बहू नहीं, इस घर की बेटी है, और आपने इसका इसी तरह ख्याल करना है। अगर आपकी बेटी ने ऐसा किया होता तो क्या मैं आपको उसकी भी ऐसे ही शिकायत लगाता? मेरी सास तो ऐसी चुप हुई जैसे उनकी सारी उम्मीदें ही टूट गईं। उन्होंने फौरन कहा कि ठीक है, फिर इसे डॉक्टर के पास ले जाना ताकि जल्दी ठीक हो जाए। मैं भी आ जाऊंगी कमरे में उसका हाल पूछने के लिए। मेरी आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। इसका मतलब है कि ये आदमी मुझे सचमुच मोहब्बत करता था। लेकिन मोहब्बत मिल गई, पर हालात ठीक नहीं हो रहे थे। इस घर में बहुत तंगी थी, यहां पर खाने को कुछ नहीं मिलता था। मेरा शौहर कमाने वाला था, मेरी सास थी, पति की 2 बहनें थीं। एक की शादी नहीं हुई थी, एक की हो चुकी थी, लेकिन वो आए दिन अपने बच्चों को लेकर यहां आती थी, और जो घर में होता वो भी खाकर चली जाती थी। हमारे यहां औलाद भी नहीं हो रही थी। मेरी सास ने मुझे एक दफा ताना दिया। उसके बाद मेरे पति ने उनको ऐसी बातें सुनाई जो उन्होंने दोबारा मेरे मुंह पर ताना नहीं दिया, पर मेरे पति के कान भरती रहती थीं कि क्यों तूने इस औरत को हाथ का छाला बना के रखा हुआ है, ये तो तुझे अभी तक औलाद भी नहीं दे पाई। मेरा शौहर खामोश हो जाता था। अगर ज्यादा कुछ बोलती तो उनको जवाब भी देता था और कहता था कि मोहब्बत करता हूं मैं सलोनी से। गांव में मेरी एक दोस्त बन गई थी। उसने मुझे बताया कि आजकल इस गांव में एक बाबा आया हुआ है, वो एक सपेरा है, और पहले वो गांव में सांप का तमाशा दिखाया करता था। फिर उसको एक ऐसा सांप मिला जो बहुत ही ज्यादा अजीब और अनमोल सांप था, जिसके बाद उसके दिन फिर गए। अब जो भी इस सपेरे के पास जाए और उसका काला नाग उसको काट जाए तो उसके दिल की मुराद पूरी हो जाती है। ज्यादातर मामले औरतों के ही आए हैं। अगर कोई बांझ औरत उसके पास जाती है और काले सांप से अपने आप को डसवा लेती है तो उसके यहां औलाद हो जाती है। मैं ये बात सुन के हैरान रह गई थी। तो मैं भी इसी गांव की यहां पली बढ़ी थी। मेरे अंदर भी उधर की ही दुखियानूसी बातें और हरकतें थीं। मेरी परवरिश भी ऐसी ही हुई थी। अपनी कहानी सुनाते हुए मुझे इन चीजों के बारे में पता चल गया है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन उस वक्त मैं भी इस बात को मान गई। मैंने कहा कि हाँ, ये जो सपेरे होते हैं
इनके पास बड़ी करामात होती है, और सांप तो वैसे ही बड़ी पुरानी जाति है, और सबसे पुरानी भी है। सांप की तो लोग पूजा भी किया करते हैं, ऐसे ही तो नहीं ये सब कुछ होता। कहीं ना कहीं से तो बात शुरू हुई होगी। उसने कहा कि हाँ, लेकिन ये काम बड़ा ही अजीब सा है। लोग इस बारे में बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो सपेरा चोरी छुप के आता है, और उसने एक खास कमरा बनाया हुआ है जहां पर वो ये काम करता है। औरतें मुंह छुपाकर जाती हैं, वहां चली जाती हैं और सांप से डसवा के आ जाती हैं। मैंने कहा कि क्या इस तरह दर्द नहीं होता? उसने कहा कि बहुत दर्द होता है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखो, जब औरत की औलाद होती है तो उससे कितनी तकलीफ होती है, लेकिन वो माँ बन जाती है। एक आम लड़की एक आम औरत से एक माँ तक का सफर तय कर लेती है। माँ का ओहदा मिल जाता है, इसको क्या ये कोई छोटी बात है? मैंने कहा कि हाँ, जब आपको बांझ होने के ताने दिए जाते हैं और आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कहीं आपका पति आपको छोड़कर दूसरी शादी न कर ले, तो इस दर्द से तो कम ही दर्द होता होगा। उसने कहा कि हाँ, उसकी अपनी बहन के यहां भी औलाद नहीं हो रही थी। वो कह रही थी कि मेरी बहन भी जाने वाली है, लेकिन वो सपेरा कभी कभी ही नजर आता है। अचानक से आता है और अचानक से चला जाता है। उसने अपना चेहरा भी छुपाया होता है, कोई इसको देख नहीं पाता। ये सारी कहानी मैंने ऐसे सुनी जैसे ये इस दुनिया की सबसे दिलचस्प कहानी है, और मैंने इस पर यकीन भी कर लिया। जब मैं घर आई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मुझे नहीं पता था कि घर आऊंगी तो मेरे लिए एक ऐसा मंजर तैयार होगा। मैंने देखा कि मेरा पति अलमारी में कोई चीज छुपा रहा था। मुझे देखकर थोड़ा सा घबरा गया और हड़बड़ाकर वहां से पीछे हट गया। मैंने कहा कि क्या हुआ? तो कहने लगा, वो मैं अपना सफेद वाला सूट ढूंढ रहा था। मैंने कहा कि वो तो मैंने इस्त्री करके बाथरूम में डाल दिया है। उसने कहा कि हाँ, बस फिर मैं नहा लेता हूं। वो कपड़े बदलने चला गया। मैंने चाय बना ली, लेकिन चाय बनाने जाने से पहले मैंने अलमारी में देखा कि मेरा पति क्या कर रहा था। मैं उन औरतों में से थी जो अपने पति पर शक नहीं करती, लेकिन नजर जरूर रखती थी। मुझे पता करना था कि वो कर क्या रहा था, और जिस जगह पर वो तलाश कर रहा था, जब मैंने उस जगह से कपड़े हटाए तो मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। वहां पर तो पैसे पड़े हुए थे, वो भी काफी सारे। मैंने गिने तो नहीं, पर शायद 40-50 हजार थे। मैंने उनको उसी जगह वापस रख दिया और चाय बनाकर अपने पति के पास बैठ गई। हम जब भी चाय पीने साथ बैठते थे, वो मेरी तारीफें किया करता था, मुझे शायरी सुनाता था, अपनी मोहब्बत का इजहार करता था। वो दिन में और कुछ भी भूल जाए, लेकिन इससे ये सब कुछ याद रहता था। सुबह मुझे प्यार से जगाता, मेरे हुस्न की तारीफ करता। घर से जाते हुए मुझसे ऐसे मिलता जैसे दुबई के सफर पर जा रहा हो, और जब वापस आता तब भी ऐसे ही मिलता था जैसे 8-9 साल के बाद वापस आया है। फिर मुझसे पूछता कि तुम्हें कोई चीज चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा, जबकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे। इसीलिए मैं कह देती थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब हम चाय पी रहे होते थे तो वो मेरी आंखों में देख रहा होता था, देखता ही रह जाता था, और फिर ऐसी अच्छी अच्छी बातें करता था कि जैसी हर औरत सुनना चाहती है। यानी सच तो यह है कि अगर पेट खाली हो तो फिर ऐसी बातें भी प्यारी नहीं लगती हैं। मुझे इस बात का तो यकीन था कि ये आदमी मुझ पर मर मिटने वाला है। ये मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मेरी मोहब्बत के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। आज उसने कहा कि मुझे एहसास है कि इस घर में बहुत तंगी है। तुमने 6 महीने यहां किस तरह गुजारे हैं मैं जानता हूं, लेकिन सारी जिंदगी ऐसे नहीं गुजरेगी। मैं तुमसे वादा करता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए बड़ा सा घर बनाऊंगा, गाड़ी भी और सोने के जेवर भी। मैंने कहा कि मुझे घर, गाड़ी और सोने के जेवर नहीं चाहिए, बस ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें सब कुछ ठीक हो। कम से कम इंसान को कोई मुश्किल न हो, जो खाने का दिल करे वो मिल जाए, भगवान औलाद दे दे, और बस एक छोटा सा घर हो जो अपना हो। उसने कहा कि इतने छोटे छोटे ख्वाब मत देखो, तुम अपने पति को जानती नहीं हो, तुम्हारा पति तुम्हारे बड़े बड़े ख्वाब भी पूरे कर सकता है। मैं इस बात पर हैरान हुई क्योंकि मेरे दिमाग में पैसों वाली बात थी। मुझे लगा कि वो खुद मुझे यह बात बताएगा, लेकिन उसने नहीं बताई। वो मुझसे यह बात छुपा रहा था, फिर भी पैसे से वो मेरे लिए ही चीजें लेकर आ रहा था। जब मैं पूछती कि पैसे कहाँ से आए तो कहता कि एक दोस्त से उधार लिया है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि उसका कोई भी दोस्त उसको इतना ज्यादा उधार नहीं दे सकता था। वो भी महीने के आखिर में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी, पर उन पैसों से उसने मुझे ही खुश किया,
घर में राशन डाला, मेरे लिए चीजें लेकर आने लगा। कभी कोई चीज लाता तो कभी कोई चीज। उसने मुझे नए कपड़े और जूते भी लेकर दिए थे। जब इंसान ने बहुत सालों से ख्वाहिशात जमा की होती है तो फिर वैसे भी कम पड़ जाते हैं। मेरे पति के पास जो पैसे थे वो खत्म हो गए, लेकिन हमारे 10-20 दिन अच्छे गुजर गए। इन 10-20 दिनों में मुझे यह भी पता चला कि वो सपेरा फिर इस गांव में आया था और जो औरतें बांझ थीं उन्होंने उसे अपने घर में बुलाया था। दोपहर के समय उनके शौहर घर पर नहीं होते थे और उन्होंने अपना काम करवा लिया। मेरा पति आजकल पहले से ज्यादा मसरूफ रहने लगा था। उसे कभी कभी मजदूरी नहीं मिलती थी तो वो घर आ जाता था, लेकिन आजकल वो रोज ही मसरूफ होता था। मैंने कहा कि आजकल आपको रोज मजदूरी मिल जाती है, तो उसने कहा कि हाँ, मुझे रोज दिहाड़ी का काम मिल जाता है। मैंने कहा कि यह कैसे हो गया, तो उसने कहा कि कुछ मजदूरों ने काम छोड़ दिया है तो उनकी जगह पर मैं काम करने चला जाता हूं। मैंने कहा कि फिर यूं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसने कहा कि बिना मेहनत तो पैसे नहीं मिलते, लेकिन अगर मेरा पति वाकई इतनी मेहनत भी कर रहा होता तब भी उसको इतने पैसे नहीं मिलने थे। यह पैसे तो उसकी मेहनत से भी ज्यादा थे। वो जब भी काम ज्यादा होता था उसके कपड़े गंदे ही होते थे, बालों में भी मिट्टी लगी होती थी। लेकिन आज जब मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई। उसकी आंखों के पास काजल लगा हुआ था। मैं औरत थी, मुझे पता था कि क्या चीज काजल है और क्या चीज नहीं है। मैंने सारी जिंदगी काजल लगाया था। यह काजल उसकी आंखों के इर्द गिर्द लगा हुआ था। ऐसा नहीं था कि उसके चेहरे पर लगा होता या उसकी पहननी पर, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भी मामला बहुत गड़बड़ होता कि अब वो किसी औरत के करीब गया था जो उसका काजल उसके चेहरे पर लगा गई। मैंने कहा कि तुमने काजल लगाया है। उसने कहा से नहीं, मैं क्यों काजल लगाऊंगा, मैं कोई और हूं। मेरा पति घबरा गया और अजीब सी बातें करने लगा। मैंने कहा कि फिर यह क्या है। उसने कहा कि यह वो आज मैं जिस जगह काम करने गया था वहां पर कुछ कोयले वगैरह पड़े थे, लगता है वो उड़ उड़ के मेरी आंखों में लग गए। मैंने कहा कि बड़ी ही अजीब सी बात कर रहे हो, बड़े सलीके से लग गए, तुम्हारी आंखों में जैसे किसी ने खुद लगाए हो। उसने कहा कि छोड़ो ना, तुम क्या बाल की खाल निकाल रही हो, आज मैं तुम्हें खरीदारी करने ले जाऊंगा। मैंने कहा कि पर मुझे तो कुछ भी नहीं लेना। उसने कहा कि ले लो, जब पति के पास पैसे हों तो फिर बीवी को खरीदारी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा कि घर के बहुत सारे काम हैं, बहुत सी चीजें हैं जो मरम्मत होने वाली हैं, आप मुझे कुछ न लेके दें, घर को ठीक करवा दें। उसने कहा कि वो भी हो जाएगा। मेरे पति के पास बहुत पैसे आ गए थे, लेकिन हमारे यहां औलाद तो नहीं हो रही थी। एक दिन मेरी सास ने मेरे पति से कहा कि मेरे सिर की कसम खा और मुझसे वादा कर कि तू दूसरी शादी करेगा। अगर तेरी औलाद नहीं हो रही तो तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मेरा पति परेशान हो गया। मेरी सास ने उससे अपने सिर पर हाथ रखवा लिया और बुरी तरह रो रही थी। उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी। ऐसे में मर्द क्या कर सकता है, क्योंकि वो तो उसकी मां ही थी ना। मेरा पति भी दुखी हो गया। उसने कहा कि मां, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा कि मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। और मेरी सास का कहना था कि कुछ ठीक नहीं होगा, तभी ठीक होगा जब तू दूसरी शादी करेगा उस औरत से, तुझे औलाद नहीं होने वाली। और ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल सच थी कि परेशानी मेरे अंदर था, मेरे पति के अंदर नहीं था। बल्कि जब हम डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने कहा था कि मेरा पति बिल्कुल ठीक है, बल्कि वो आम मर्दों से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो मेहनत मजदूरी का काम करता है, उसका जिस्म बिल्कुल फिट है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, उसकी वर्जिश हो जाती है, इसीलिए वो बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन परेशानी मेरे अंदर ही था। ये बात मेरी सास को न जाने कैसे पता चल गई थी। शायद उन्होंने अंदाजा लगा लिया था, इसीलिए वैसे कह रही थी। मेरे पति ने उनको कसम नहीं दी, वादा नहीं किया। वो वापस कमरे में आ गया, पर बड़ा परेशान था। मैंने सोच लिया कि मैं भी इस सपेरे के पास जाऊंगी। फिलहाल मुझे मेरे सामने वही रास्ता नजर आ रहा था। अगर मुझे सांप काटने का दर्द होता है तो हो जाए, कम से कम जिंदगी में सब कुछ ठीक तो हो जाएगा। मेरे पति का काम आहिस्ता आहिस्ता अच्छा हो रहा था। घर में चीजें आ रही थीं। अब घर में खुशी भी आनी चाहिए थी, या फिर घर में ये खुशी न होती तो फिर हमें और किसी खुशी से भी कोई फर्क न पड़ता, क्योंकि ऐसा ही होता है। अगर आपके पास दुनिया की हर चीज हो पर औलाद न हो तो आपको दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती। अगर आप जिंदगी का सुख लेना चाहते हैं, अच्छे तरीके से लेना चाहते हैं, तो आपकी जिंदगी में सारी चीजों का कुछ न कुछ हिस्सा होना चाहिए। इंसान थोड़ा खाना खा ले तो चल जाता है, लेकिन औलाद के बिना भी क्या जिंदगी है।
और मुझे तो खुद बच्चों का बहुत ज्यादा शौक था। आज ही मुझे ये भी पता चला था कि जिस औरत ने सबसे पहले उस सपेरे से इलाज करवाया था, उसके यहाँ औलाद होने वाली थी, वो हामिल थी। उसके बाद तो सबका एतबार और भी बढ़ गया था। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि मुझे भी सपेरे से मिलना है, लेकिन मैं उसे अपने घर नहीं बुला सकती क्योंकि मेरे घर में तो मेरी सास होती है। उसने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, उसका काम अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसने यहाँ पर एक छोटा सा कमरा बना लिया है, वो वहीं पर मौजूद होता है। औरतें भी इस पास जाती हैं, मुंह छुपाते हुए अंदर चली जाती हैं और काम करके बाहर आ जाती हैं। तुम भी चली जाना। मैंने कहा कि हाँ, ऐसा है तो फिर ठीक है कि मेरी सास तो हर बात पर नजर रखती है, मैं इसे कभी भी घर नहीं बुला पाती। लेकिन ये अच्छा है कि उसने अपना आस्ताना टाइप बना लिया। चलो ठीक है, मैं भी चली जाऊंगी। मैंने इरादा कर लिया था। मैंने सोचा कि अपने पति को बता दूं, लेकिन वो इस बात से वैसे ही बहुत चिढ़ता था। वो तो कहता था कि मेरे अलावा कोई तुम्हें देखे भी नहीं, तो फिर ये कैसे गवारा करता कि मैं किसी गैर मर्द के पास जा रही थी और उससे एक इलाज करवाने वाली थी। तो ये इलाज ही है, और कहते हैं कि तबीब और मरीज का भला क्या पड़ता होता है। मैंने तो सिर्फ सांप भी कटवाना था और तो कुछ नहीं करना था। पर अपने पति को अगर ये सब कुछ बताती, वो जरूर परेशान हो जाता। इसीलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया और मैं इस सपेरे के छोटे से कमरे में चली गई। जाने से पहले बड़ी परेशान थी। जब अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई, क्योंकि जो अंदर बैठा था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही पति था। औरत अपने पति को पहचान लेती है, चाहे वो दुनिया का कोई भी रूप बना ले। उसने एक सपेरे का रूप बना रखा था। मुझसे पहले वहां एक औरत बैठी थी, वो वहां से चली गई तो मैंने उसे कहा कि ये सब कुछ क्या है, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? उसने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इसका मतलब तुम किसी गैर आदमी से मिलने के लिए आई हो। मैंने कहा कि पर तुम गैर आदमी तो नहीं हो, तुम तो मेरे पति हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो मेहनत मजदूरी करने जाते थे, ये सब कुछ क्या है? उसने कहा कि मैं वही कर रहा हूं जिससे हमारे घर में पैसे आ रहे हैं। मैं उन औरतों का इलाज कर रहा हूं और इसके बदले में हमें इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा कि कैसे इलाज कर रहे हो? तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। मैंने रोना शुरू कर दिया और कहा कि तुम्हें इस बात का गुस्सा है कि मैं किसी गैर मर्द से इलाज करवाने आ रही थी, तुम भी तो औरतों के साथ यही कर रहे हो, तो मैं नहीं जानती कि ये सब कुछ गलत है। उसने कहा कि देखो, इन औरतों को तलाक हो जाएगी, इनके घर बर्बाद हो जाएंगे, इससे तो बेहतर है कि इनके साथ यही सब कुछ हो, कम से कम इनका रिश्ता तो बच जाएगा। मैंने कहा कि कैसी अजीब बात की है तुमने कि एक जख्म को ठीक करने के लिए उसके साथ एक और जख्म लगा दिया जाए। मैंने अपने पति से खफा हो गई और अपने घर वापस चली गई। पूरे 1 साल तक मैं वापस नहीं आई। उसके बाद उसने मुझसे वादा किया कि वो ये काम नहीं करेगा तो मैं वापस आई, और 6 महीने के बाद भगवान ने मुझे उम्मीद भी दे दी। अब मेरे यहां औलाद होने वाली थी। मेरा पति भी गलती कर रहा था और वही गलती उसके घर तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर उसने तौबा कर ली। डर था जब डॉक्टर ने मेरे पति को कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है और आम मर्दों से ज्यादा ही ठीक है, तो ये बात उसके दिमाग में बैठ गई थी और उसने ये प्लान बना लिया था कि इन्हीं सब चीजों की कमाई वो घर में लेकर आ रहा था। पर जब मैं उससे 1 साल तक नाराज रही तो वो राह-ए-रास्त पर आ गया। उसने मुझसे भी माफी मांग ली, तौबा भी कर ली। वो वही रूप बदलकर सपेरा बना जाता था। तभी तो उस दिन उसकी आंखों पर काजल लगा हुआ था। अगर इंसान अपनी थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करे तो वो किसी भी बात की गहराई तक पहुंच सकता है। मैं घर वापस आई तो सोचा कि मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ आएगा। मेरे पति की गलतियों को माफ करने का सोच रही थी, पर दिल में कुछ नफरत और गम भी था। उनका ये सब कुछ करना मुझे बुरा लगा, लेकिन मुझे भी समझ आया कि कभी-कभी इंसान अपने दुख दर्द भुलाने के लिए अजीब तरीके अपना लेता है। जब मैंने देखा कि अब वो वाकई में बदल गया है, तो मुझे उम्मीद थी कि मेरी जिंदगी में खुशियां वापस आएंगी। मुझे एक औलाद का इंतजार था जो मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल देगी। मेरा मन था कि मैं सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने घर और अपने पति पर ध्यान दूं। पति ने मेरे लिए कुछ खास तैयार किया था। छोटी छोटी चीजें, जैसे मेरा पसंदीदा खाना बनाना और हर वक्त मेरी खुशी का ख्याल रखना। यह सब देखकर मुझे एहसास हुआ कि शायद वह वाकई में समझ गया है कि उसकी गलतियां क्या थीं। एक दिन जब मैं कुछ खाना बना रही थी तो मेरी सास आई। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम आज कैसे हो? लगता है कि घर में फिर से खुशियां आ गई हैं। मैं थोड़ा समझ नहीं पाई,
लेकिन उनकी मुस्कान ने मेरा दिल खुश कर दिया। मैंने सोचा, शायद उन्हें भी मेरे और मेरे पति के बीच की हालत का पता चल गया है। उस दिन रात को जब हम दोनों अकेले बैठे थे, मैंने अपने पति से कहा, तुमने मुझे जो दर्द दिया वो भूलना आसान नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम फिर से एक नई शुरुआत करें। उन्होंने मेरी बात सुनकर गमगीन चेहरे से मुस्कुराहट की। मैं अब किसी भी औरत से नहीं मिलने वाला, उन्होंने कहा। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने यह सब कुछ किया था। मुझे उनकी बातें सुनकर थोड़ी तसल्ली मिली। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारा दुख समझ रहा हूं और तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। मैंने सोचा, शायद यह सब कुछ मेरे लिए बदलने का वक्त है। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि कुछ औरतों ने मेरे पति के बारे में कुछ और सुना था। उन्होंने मेरे साथ आकर मुझे यह कहना शुरू किया कि वह फिर से वही सब कर रहे हैं। मैं हैरान रह गई। मैंने अपने पति से यह बात कही तो उन्होंने कहा, यह सब सिर्फ अफसाने हैं, तुम्हें इनका भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरा दिल टूटा, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मुझे यह समझ आया कि अगर मुझे अपने घर की खुशियां चाहिए तो मुझे अपने पति पर भरोसा करना होगा। मैंने सोचा कि हर कोई इंसान गलती करता है और अगर उन्होंने माफी मांगी है तो मुझे उन्हें एक और मौका देना चाहिए। मैंने अपने घर को फिर से खुशियों से भरने का फैसला किया। मैंने सोचा कि खुद को और अपने पति को माफ करने का वक्त है। इस बार मैं हिम्मत से काम लूंगी और हम दोनों मिलकर एक नए सफर की शुरुआत करेंगे। मैंने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपने घर को खुशियों से भरूं। अपने पति को माफ करके मैंने उन्हें यह समझाने का फैसला किया कि हमें दोनों को अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है। मैंने उन्हें अपने दिल की बातें समझाईं और कहा, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। हाँ, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उनसे सीखना भी चाहिए। उन्होंने मेरी बातें सुनकर सिर्फ सिर हिलाया। उनका चेहरा थोड़ा उदास था, पर मुझे समझ आया कि वह भी समझते हैं कि उन्होंने क्या किया है। उस दिन से हम दोनों ने मिलकर नए इरादे से जीना शुरू किया। हमने मिलकर नए सपने देखे और खुशियों के लिए मेहनत की। मुझे एक नया जिंदगी का जुनून मिला और मेरी उम्मीद भी बढ़ गई। मेरे पति की मेहनत भी रंग लाने लगी थी। जिस तरह उन्होंने मुझे अपने दिल की बातें समझाई थीं, मैं भी उनसे खुश रहने का इरादा रखती थी। उनकी गलतियां समझने के बाद मैंने देखा कि कैसे इंसान अपने रिश्ते को बेहतर कर सकता है। थोड़े ही दिन बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। यह खबर सुनकर मेरे पति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा हो। इस बार हमारी जिंदगी बदल जाएगी। यह सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। मैंने सोचा कि इस नई जिंदगी की शुरुआत हम दोनों के लिए नई खुशियों की लहर लाएगी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, हम दोनों की बॉन्डिंग और भी मजबूत होती गई। मेरे पति ने काम पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और खुद को साबित करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि उन्होंने किसी औरत से मिलने का सोचना भी बंद कर दिया है। आखिरकार जब मेरी औलाद हुई तो मेरे घर की खुशियां वापस आ गईं। मेरे पति भी खुश थे और मेरी सास ने भी हमें खुश रखने का बहुत कोशिश की। यह सब देखकर मुझे महसूस हुआ कि जिंदगी ने कितने अच्छे पल दिए हैं और हर मुश्किल के बाद सुख भरी रात आती है। मुझे यह समझ आया कि हर रिश्ते में समस्याएं होती हैं, लेकिन अगर प्यार और समझ हो तो सब कुछ सही हो सकता है। मैंने अपने पति के साथ मिलकर एक नई कहानी लिखी, जिसमें हमने एक दूसरे को समझा, माफ किया और एक नया सफर शुरू किया। हमने मिलकर अपनी खुशियों की नई कहानी लिखी, जिसमें हमने एक दूसरे की गलतियां माफ की और एक दूसरे का हाथ थामकर एक साथ चलने का वादा किया। आखिर में जिंदगी का सच यह है कि खुशियां सिर्फ औलाद से नहीं, बल्कि एक दूसरे की कंपनी से भी मिलती हैं। इस तरह मेरी जिंदगी में प्यार और समर्पण से भरी एक नई कहानी शुरू हुई, जो हमेशा के लिए खुशियों से भरी रहेगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।